हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। तो बढ़िया चल रही है पढ़ाई। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 11th क्लास के पीवाई के क्वेश्चंस, जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। और आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस को एकदम मार्क करके रख लेना है, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कौन सा चैप्टर का चैप्टर, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोग पीवाई के क्वेश्चंस करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। The first question is choose the correctly match pair। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, मतलब सही से मैच किया हुआ है, वो कौन सा पेयर है। तो आप देखो फर्स्ट में लिख रहा है ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक ने क्या किया था एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट टाइम सेल देखा था और उसको डिस्क्राइब किया था। कौन सा सेल बच्चे? लाइव सेल, जिंदा सेल देखा था। बात तो सही है। ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, ये बात भी सही है। और सेल थ्योरी दिया था शील्डन और श्वान ने, मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है? लास्ट ऑप्शन इज ऑल द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है ना? क्वेश्चन सोचने वाली। ठीक है, नेक्स्ट लार्जेस्ट सेल क्या है बच्चे? न्यूरॉन। और लास्ट है माइकोप्लाज्मा, क्या है? स्मॉलेस्ट सेल। बोथ बी एंड सी। बताओ आपको ऑप्शन क्या सही होना चाहिए? आप बोलोगे मैम ए और सी होना चाहिए, है ना? ए और सी होना चाहिए, लेकिन है क्या यहाँ पर आंसर सही? आंसर इज सी, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, और भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। राइबोसोम्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन। राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। चलो देखते हैं। दिस इज अ सेल, ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ही क्या निकला हुआ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहीं पर आपको मिलेगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर प्लांट सेल होगा तो उसमें आपको मिल सकता है क्या बच्चे? प्लास्टिड्स। ठीक है, अगर ये प्लांट सेल हुआ तो प्लास्टिड्स भी। तो राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। यस और कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी। अब मुझे बताओ, क्या वहां पर पूछा है कि कौन सा टाइप है? क्योंकि राइबोसोम तो यहाँ पर जो है वो है ATS, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम है वो तो है 7TS। तो क्या यहाँ पर टाइप पूछा है? नहीं पूछा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे ऑप्शन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement is not true regarding plasmid? प्लाज्मिड के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? पहले तो आते हैं प्लाज्मिड क्या होता है। तो प्लाज्मिड क्या है? ये है बैक्टीरिया का सेल वॉल, उसके अंदर पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन कहीं कहीं से फोल्ड होता है, जिसको कहते हैं मीजोसोम्स। और इससे ही सीलिया निकाल दिया या फ्लैजुला निकाला है मैंने। अब इसमें क्या है? तो आपको पता है सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया में, और एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है। क्या क्या बताया मैंने? यहाँ पर ये है एक सर्कुलर डीएनए। ये सर्कुलर डीएनए क्या है बच्चे? ये सर्कुलर डीएनए क्या है? ये सर्कुलर डीएनए मेन डीएनए है इसका, सेल का, या आप कह सकते हो बैक्टीरिया का मेन डीएनए है। वेरएज ये जो है ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड भी सर्कुलर है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ये एक एक्स्ट्रा डीएनए, ये सेल का अपना मेन डीएनए नहीं है। कैसा डीएनए? बैक्टीरियल डीएनए नहीं है, लेकिन ये बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा डीएनए है। ठीक है, चलो तो इसमें देखते क्या क्या पॉइंट सही लिखा है।
सॉरी गलत लिखा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू है। तो यहाँ पर आते हैं, क्या है पहला पॉइंट, इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया, बात तो सही है, बैक्टीरिया में मिलता है। इट इज सर्कुलर एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, बिल्कुल सही है, सर्कुलर भी होता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, मतलब एक्स्ट्रा डीएनए है। इट इज यूजफुल इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, बिल्कुल बात सही है। ये जो डीएनए है ये कैसी प्रोटीन्स बनाती है, ये डीएनए वैसे प्रोटीन्स बनाते हैं जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाएगा। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक का मतलब वैसे टॉक्सिन्स जो बैक्टीरिया को मारते हैं, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक से बचाने वाला जो है उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम लोग क्या देते हैं, प्लाज्मिड, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कहते हैं, ये प्लाज्मिड बचाता है। तो बात ये भी सही है, तो नीचे वाली बात गलत होने के चांसेस है। अब यहाँ पे लिखा है इट इज अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बोलोगे मैम ये भी तो सही लग रहा है, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम बन रहा है। नहीं बच्चे, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम मेन कौन है, सर्कुलर डीएनए। मेन बैक्टीरिया का क्रोमोसोम कौन बनाएगा, बैक्टीरियल क्रोमोसोम बोलेंगे तो सर्कुलर डीएनए बनाएगा। ये तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है ना, बात समझ में आ रही है। ये तो आपको पहले पॉइंट में यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम नहीं है, बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, कि वो नहीं है सही। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द पेयर विच इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग शेप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा सही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया उसके शेप के हिसाब से अगर देखते हैं तो कैसे आता है, हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं ऐसे स्फेरिकल, लंबे रॉड शेप के, स्पाइरल, ये है स्पाइरल, और ये आते हैं कॉमा शेप के। ये आपको तीन शेप दिख रहा है, इसका शेप का नाम क्या है, इसको कहते हैं कोकस। दिस इज बेसिलस, बेसिलस, ये है स्पाइरुला या स्पाइरुलस, और ये है विब्रियो। तो आपको यहाँ पर दिया है ऑप्शन में कि बेसिलस कैसा, रॉड शेप, बिल्कुल सही बात है, बेसिलस कैसा, रॉड शेप, कोकस कैसा, स्फेरिकल, बिल्कुल सही है, और विब्रियो कैसा, कॉमा शेप, ये भी सही है, मतलब ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम्स हेल्प्स इन, पहले तो आते हैं पॉलीसोम क्या होता है, ये है हमारे पास राइबोसोम्स। याद करोगे पॉलीसोम जो है वो पाया जाता है बैक्टीरिया में, उसके पास है एक एमआरएनए और इस एमआरएनए में अटैच होते हैं बहुत सारे राइबोसोम्स, ये छोटा सब यूनिट, ये बड़ा सब यूनिट, छोटा बड़ा ऐसे करके मेनी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम हेल्प्स इन, पॉलीसोम का राइबोसोम किस में हेल्प करता है, तो ये मैंने बनाया आपके लिए पॉलीसोम, और पॉलीसोम में क्या क्या चीजें हैं, तो ये है पॉलीसोम में राइबोसोम्स और ये है एमआरएनए। तो एमआरएनए और बहुत सारे राइबोसोम मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसोम्स बनाते हैं। तो पॉलीसोम्स का काम क्या है, आपको याद है राइबोसोम का फंक्शन क्या, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, मतलब ये क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, विच ऑफ द पेयर इज इनकरेक्टली मैच, इसमें से इनकरेक्टली मैच कौन सा है, राइबोसोम जॉर्ज पेलेडे, बिल्कुल सही बात है। क्रोमैटिन जो है वॉल्टर फ्लेमिंग निकाला है, क्रोमैटिन का वर्ड जो नाम दिया वो कौन दिया, वॉल्टर फ्लेमिंग ने, तो ये भी सही है। गोल्जी बॉडी, कैमलियो गोल्जी, ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है, कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, प्लांट सेल्स कंटेन सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बिल्कुल सही बात है, प्लांट सेल के पास होता है सेल वॉल और होते हैं प्लास्टिड्स और एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल। तो बात तो बिल्कुल सही है, ये प्लांट सेल्स का है स्ट्रक्चर। तो प्लांट सेल्स में लिखा है सेंट्रियोल, ना, सेंट्रियोल क्या है,
ये है सेंट्रियोल्स, जो कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं फॉर किस लिए? एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं फॉर, जल्दी बताओ, सेल डिवीजन के लिए। तो बेसिकली प्लांट सेल में तो होते ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नॉट करेक्ट था। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के अकॉर्डिंग अगर बताइए इसमें से कौन सा फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो चलो देखते हैं हम लोग पहले तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन में था लिपिड फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर, These are the phospholipid bilayer, जिसमें क्या एम्बेडेड है? ये फुल्ली या पार्शियली एम्बेडेड है प्रोटीन्स, फुल्ली या पार्शियली एम्बेडेड है प्रोटीन्स हमारे पास। और क्या है? और हमारे पास होते हैं कुछ प्रोटीन्स जो कि हवा में उड़ रहे हैं। हवा का मतलब क्या? हवा मतलब ऊपर ऊपर है। और इन्हीं कुछ प्रोटीन्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड के ऊपर और या फिर प्रोटीन के ऊपर लगे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखे? ये सब के सब क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड का है ये बाइलेयर, 2 लेयर है फॉस्फोलिपिड के। ये क्या है? तो ये है ग्लाइकोलिपिड, कि लिपिड के ऊपर लिखा है कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड। और ये है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन। और क्या चीजें हैं? तो प्रोटीन देखो, ये है पेरिफेरल प्रोटीन और ये दोनों है इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल जो कि सरफेस में पाई जाएगी, इंटीग्रल मतलब जो पूरी या फिर हाफ घुसी हुई रहेगी, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, लिपिड in the cell membrane are arranged in bilayer, बिल्कुल सही बात है। and the lipid is composed of mainly phosphoglyceraldehyde, ठीक है, चलो समझते हैं, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन आर ऑफ 2 टाइप्स। मेम्ब्रेन प्रोटीन कितने टाइप के हैं? इंटीग्रल और पेरिफेरल, ठीक है, बात भी सही है, इंटीग्रल है और पेरिफेरल है। पेरिफेरल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली एम्बेडेड। क्या पेरिफेरल प्रोटीन पार्शियली या टोटली एम्बेडेड है? नहीं, नाम ही समझो ना, पेरिफेरल मतलब किनारों में, तो किनारों में लगा पार्शियली या फुल्ली एम्बेडेड कौन है? इंटीग्रल प्रोटीन है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू कौन है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हमारा नंबर बी है, बिकॉज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। इन द मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड रेफर एज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग फ्लूइड किसको कहते हैं? याद रखोगे बच्चे, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो दिया था सिंगर और निकोलसन ने, फ्लूइड वर्ड यूज किया है लिपिड के लिए और मोज़ैक वर्ड यूज किया है प्रोटीन के लिए। ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है लिपिड। फ्लूइड वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? लिपिड के लिए। नेक्स्ट, The term सिस्टर्नी is related to, सिस्टर्नी किससे रिलेटेड है? अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। आपने सिस्टर्नी पढ़ा किस में? आपने सिस्टर्नी पढ़ा यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसमें ये जो है इस शेप के होते थे, याद है आपको? इस शेप के जो है ये सिस्टर्नी पाए जाते थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और क्या गोल्जी apparatus में भी सिस्टर्नी होता है। ये हमारा गोल्जी apparatus है या गोल्जी बॉडी है। इन दोनों में क्या पाया जाता है? सिस्टर्नी। वेयरएज माइटोकॉन्ड्रिया की बात अगर करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये ऐसे फोल्डिंग होते हैं, कंफ्यूज बहुत बच्चे हो जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो फोल्डिंग है उसको भी सिस्टर्नी। नहीं बच्चे, इसको कहते हैं हम लोग, इसका नाम दिया गया है क्रिस्टी। इसको कहते हैं हम लोग क्या? क्रिस्टी। और इन दोनों को क्या कहते हैं? इन दोनों को कहते हैं हम लोग सिस्टर्नी। किसमें? ये है ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ये गोल्जी apparatus में, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे सिस्टर्नी किसमें किसमें पाया जाता है? ER और गोल्जी बॉडी। ER तो ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया गोल्जी बॉडी। टिक करेंगे,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोल्जी बॉडी इज एन इंपॉर्टेंट साइट फॉर, गोल्जी बॉडी करता क्या है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ, मतलब ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स आर रिच इन, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, इनको कहते हैं सुसाइड बैग, बिकॉज इसके अंदर जो एंजाइम होता है ये बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ने वाले एंजाइम है जिसका नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये वैसे एंजाइम्स है जो कि क्या करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स तोड़ेंगे, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरा हुआ है। लाइसोसोम आर रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लाइगेज और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मैच करेक्टली, इसमें से कौन सा पेयर मैच किया है, एक्चुअली में आपको दिया हुआ क्या है बच्चे, इसमें दिया है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट जो है वो 3 तरह के पाए जाते हैं, कौन कौन से, पहला आता है अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट के बाद एल्यूरोप्लास्ट, और आता है इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। ये आते हैं 3 टाइप्स के, जिसमें से अमाइलोप्लास्ट जो है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, एल्यूरो प्रोटीन स्टोर करता है, और इलायोप्लास्ट जो है ये फैट स्टोर करता है, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है कि ये 3 चीजें स्टोर होती है किसमें, प्लांट सेल्स में, ठीक है। अब इसी से आपको यहाँ पर ये वाले सारे को देखना है, चलो देखते हैं। अमाइलोप्लास्ट जो है वो क्या स्टोर कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही बात है। एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर कर रहा है, ऑयल एंड फैट, नहीं ना, एल्यूरोप्लास्ट क्या लिखा मैंने, प्रोटीन स्टोर कर रहा है। इलायोप्लास्ट क्या, प्रोटीन, नहीं, गलत, और ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल गलत, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। Which of the following is double membrane structure, इनमें से कौन सा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बोथ ए बी और नन ऑफ दीज। आपको तो पता ही है, आप सब तो तेज धुरंधर है कि नहीं, अरे हो यार, कहते हो नहीं है लेकिन है वो। तो ये जो है ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, और ऐसा ही हमारे पास क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स आ जाते हैं। दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चे, दोनों में आपको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तो दिख ही रहे हैं, हाँ या ना। दोनों कितने मेम्ब्रेन के, डबल, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, उसका भी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इसका रेगुलर है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट दोनों, मतलब बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फ्रॉम सेल टू सेल आर नोन एज, सेल और सेल के बीच में कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं। ये आपका प्लांट सेल के बारे में बात कर रहा है बच्चे। प्लांट सेल के पास होता है सेल वॉल, अंदर में होता है सेल मेम्ब्रेन या आप कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और 2 प्लांट सेल के बीच में एक सीमेंट पाई जाती है ना। दिस सीमेंट इज कॉल्ड एज, इस सीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस सीमेंट का नाम है मिडिल लैमेला। ये 2 प्लांट सेल के बीच में जो सीमेंट है, इस सीमेंट का नाम है मिडिल लैमेला, जो कि बना होता है कैल्शियम पेक्टेट से, और इसी मिडिल लैमेला के जस्ट बीचों बीच एक ओपनिंग होती है या साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। दिस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये है मिडिल लैमेला। और आपसे पूछ रहा है कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कौन बनाता है, तो आपको आंसर यहाँ पे क्या मिला, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो है वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कौन बना रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। आते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन में। बैक्टीरियल फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया का फ्लैजेला किस चीज से मिलकर बना है। बैक्टीरिया का फ्लैजेला याद करेंगे, दिस इज बैक्टीरिया, ये इसका फ्लैजेला, इसको कट करोगे, कट करके अगर देखोगे बाहर में है बच्चे सेल,
मेम्ब्रेन, अंदर में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का हम लोग क्या नाम देते हैं? इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एक्सोनेम स्ट्रक्चर, या फिर कह सकते हैं माइक्रोटिब्यूल्स। ये माइक्रोटिब्यूल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। 9 डबलेट टिब्यूल्स है, 9 डबल है, साइड साइड में दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और होना चाहिए था। चलो हम यहाँ पे बनाते हैं एक और। ये 9 डबलेट टिब्यूल्स होते हैं और बीचों बीच में 2 टिब्यूल्स होते हैं। तो ये जो ट्यूब्स है बच्चे, ये ट्यूब्स किस चीज के बने? ये ट्यूब्यूल्स जो है ये बने होते हैं टिब्यूलिन प्रोटीन के। कौन से प्रोटीन के बने हैं? टिब्यूलिन प्रोटीन। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? टिब्यूलिन प्रोटीन। बैक्टीरिया का फ्लैजुला, ये जो अंदर है माइक्रोटिब्यूल्स है, इससे बने हैं और ये माइक्रोटिब्यूल्स बने होते हैं टिब्यूलिन प्रोटीन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये गड़बड़ है, ये क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्लाज्मोलाइसिस अकर ड्यू टू, प्लाज्मोलाइसिस किसके वजह से होता है? पहले तो आते हैं व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस है क्या? देखो बच्चे, अगर हम किसी भी प्लांट सेल को अगर हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट सेल को, ये प्लांट सेल है, ये इसका सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर में यहाँ पर न्यूक्लियस है। किसी भी प्लांट सेल को अगर हम लोग एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या? सॉल्ट, या आप कह सकते हो सॉल्यूट। सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट कम या ना के बराबर। सॉल्वेंट यू नो, वाटर इज अ सॉल्वेंट, सॉल्ट इज अ सॉल्यूट। तो यहाँ पे अगर सॉल्ट ज्यादा है, बाहर सॉल्वेंट कम है, मतलब बाहर पानी कम, वाटर बाहर कम, तो ऑटोमेटिकली वाटर अंदर ज्यादा, सारा वाटर अंदर से बाहर आने लग जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोस्मोसिस। आपको मैं यहाँ पे एक डायग्राम दिखाती हूँ उसका। अच्छा यहाँ पे भी डायग्राम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको डायग्राम अगर हम दिखा रहे हैं इसमें ही, तो ये जो है ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा? अगर इससे सारा पानी बाहर निकल जाएगा तो ये सेल वॉल तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, बिकॉज सेल वॉल तो लचीला है नहीं, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चे वो सिकुड़ जाएगा, सिकुड़कर इतनू सा हो जाएगा, क्योंकि वो ये सारा पानी बाहर फेंक दिया है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सोऑस्मोसिस या एक्सऑस्मोसिस। एक्सऑस्मोसिस का मतलब जब पानी सेल के अंदर से बाहर आने लग जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सऑस्मोसिस। वाटर फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्रॉम सेल टू द क्या? आउटर एरिया, इसको कहते हैं एक्सऑस्मोसिस। ये होता है प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, ये सेल कैसा हो गया? प्लाज्मोलाइज सेल है। जैसे एग्जाम्पल, आप खीरे में डाल दो नमक, खीरा काटा, क्रिस्पी है खीरा, नमक डाल दिया, थोड़ी देर छोड़ दो, सारा पानी बाहर, और वो खीरा हो जाता है बिल्कुल फ्लैसिड, लुचपुचा सा हो जाता है। वो क्या है? तो वो जो आप देख रहे हो वो प्लाज्मोलाइज्ड खीरा, उस सारे प्लांट के सेल जो उसमें प्लाज्मोलाइसिस हो गया है। कैसा ऑस्मोसिस? एक्सोऑस्मोसिस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी सही। एक्सोऑस्मोसिस मतलब अंदर से बाहर आ रहा है। अगर अंदर की तरफ जाता है, जैसे कि किशमिश पानी में फुलाते हैं, फूल जाता है ना, पानी बाहर जाता है, किशमिश के अंदर पानी कम, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द टर्म सेल वाज गिवन बाय, सेल का टर्म किसने दिया था? द सेल टर्म वाज गिवन बाय, कौन दिया है सेल का टर्म? जल्दी बताओ। रॉबर्ट हुक ने। द सेल टर्म वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक और एंटोन वॉन लीवेनहुक। नहीं, जिसने पहले डिस्कवर किया वही, उसने बोला था सेल्यूली। क्या नाम दिया इसने? सेल्यूली, उसी को सेल बोलते हैं हम लोग। तो सेल टर्म इज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, मैच द कॉलम करना है आपको। पहले यहाँ पर ये पढ़ लो, फिर ये पढ़ लो, इसमें क्या क्या आपको मैच हो पा रहा है वो मैच करो, और यहीं पे लिखते जाओ, तब वहां पर मैच करना। ठीक है, यही आपका ट्रिक होता है। तो यहाँ पर आप देखो क्या क्या चीज आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पहले बोला हेयर लाइक आउटग्रोथ। हेयर लाइक आउटग्रोथ क्या होता है? फ्लैजेला होता है ना, फ्लैजेला एक हेयर की तरह निकला हुआ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का प्रॉक्सिमल रीजन जो है वो क्या होता है? सेंट्रियोल का प्रॉक्सिमल रीजन मतलब सेंट्रियोल का ऊपर का पार्ट। अगर आप सेंट्रियोल देखोगे, उसका प्रॉक्सिमल रीजन देखोगे, एक छेद होता है और ये बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, अराउंड 9 प्रोटीन्स होते हैं ऐसे लंबे लंबे, और बीच में होता है बच्चे छेद। इस छेद का नाम है हब। क्या बोलते हैं इस छेद को हम लोग? हब कहते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज हब। नेक्स्ट, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर क्या, आप याद करो, बैक्टीरिया फ्लैजेला, उससे एक स्ट्रक्चर निकल रहा है ऐसे जो कि एडहेशन में हेल्प करता है। एडहेशन का मतलब कहीं भी चिपकने में हेल्प करता है। कौन होता है, फिम्बरी, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा इसमें। और लास्ट है फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर, फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या, साइटोस्केलेटन। ये हो गया नंबर 1। अब आप देखो यहाँ पर कहां पर मैचिंग हो रही है, ए का 1 का यहाँ पे क्या, 1 का है डी, 1 का डी इसमें भी और इसमें भी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे 2 का क्या बता रहा है, ए, 2 का ए इसमें है और इसमें है, ये कैंसिल हो चुका, ये भी कैंसिल हो चुका। अब आते हैं 3 का बी है इसमें और इसमें नहीं, मतलब ये ऑप्शन सही है, 4 का सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आया कैसे बनाना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following does not have cell wall, इनमें से किसके पास सेल वॉल नहीं है। अरे ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन विल बी माइकोप्लाज्मा, और यही ऑप्शन सही होता है ना, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ही ऑप्शन हमारा सही है, बिकॉज इसी के पास क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं है। पीपीएलओ के पास सेल वॉल होते हैं बच्चे, बैक्टीरिया के पास भी होते हैं, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब वो भी साइनोबैक्टीरिया, उसमें भी होता है, तो माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रोसोम इज फाउंड इन, सेंट्रोसोम क्या है, वही सेंट्रियोल वाला पार्ट, सारे सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल आपस में अरेंज होते हैं कुछ इस तरह से, और इसके पास यहाँ पे निकला होता है एस्टर रेस। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रोसोम, जो कि एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल, याद रखेंगे किसमें होता है, एनिमल सेल्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द मेन साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड कहाँ बनता है, द मेन साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में क्या बनेगा बच्चे, लिपिड बनेगा, याद रखेंगे, और RER में प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और गोल्जी बॉडी क्या करेगा, उसी लिपिड प्रोटीन को मॉडिफाई करेगा या फिर पैकेजिंग और स्टोरेज करेगा, ठीक है। सेल सिक्रीशन इज डन बाय, सेल सिक्रीशन किससे होता है, जो पैकेजिंग करेगा उसी से सिक्रीशन होगा, ये पैकेजिंग करता है, यही सिक्रीट करता है, सेल से पैकेज करके सेल से इधर उधर सब जगह भेजता रहता है प्रोटीन और लिपिड को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द अरेंजमेंट ऑफ आउटर एंड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल इन अ सीलियम इज कॉल्ड द डैश, बोल रहा है सीलियम में क्या होता है, तो सीलियम और फ्लैजेलम जो है दोनों का सेम पैटर्न होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से अरेंज होते हैं, 9 पेरिफेरल, 9 जो है वो पेरिफेरल होते हैं, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और 9 कर लो यहीं पर, ये 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होते हैं और 2 होते हैं सेंट्रल, सबके सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक का हेड दूसरे का टेल, 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 और ये आपस में, तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, 9+2 या फिर एक्सोनेम, 9+2 या फिर क्या कहते हैं, एक्सोनेम, एक्सोनेमा ये सब कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अरेंजमेंट है, 9+2 का पैटर्न है, कैसे अरेंज है, सीलिया या फ्लैजेला, सीलिया हो चाहे फ्लैजेला हो, दोनों के दोनों कैसे अरेंजमेंट देते हैं, 9+2 का अरेंजमेंट होता है, और सेंट्रियोल में होता है 9+0 का, 9+1 कुछ नहीं, ठीक है। चलो आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट, ये जो लेबल पार्ट आपको दिख रहा है ये आइडेंटिफाई करिए, ये है क्या, ये है क्या पहले तो बताओ, क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम जो आपको दिखाई दे रहा है, इस क्रोमोसोम में आपको क्या दिख रहा है बच्चे, तो ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, ये क्रोमोसोम का बीच वाला पार्ट क्या है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, सेंट्रोसोम, या फिर आप कह सकते हो सेंट्रोसोम नहीं, सेंट्रोमियर, ये दोनों है क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स कैसे क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये है सेंट्रोमियर, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर, ऑप्शन ए सेंट्रोमियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग,
The chromosomes are studied at dash phase of cell cycle. Cell cycle कौन से फेज में पढ़ा जाता है? मेटाफेज. याद रखो, बिकॉज क्रोमोसोम का फुल स्ट्रक्चर जो है वो मेटाफेज में ही प्रॉपर तरीके से विजिबल होता है, इसीलिए कौन से फेज में पढ़ा जाता है? मेटाफेज में ही पढ़ा जाता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी. इसमें से कौन सा एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का? तो वायरस एंड आरबीसी. सेल थ्योरी क्या थी बच्चे, याद है आपको? फर्स्ट सेल थ्योरी क्या थी? फर्स्ट सेल थ्योरी जो है ये बोलती है ऑल सेल्स या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, किस चीज से बनी है? मेड अप ऑफ सेल. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज के बने हैं? सेल के. लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है हमारे पास वायरस. ये वायरस जो है वो बना होता है प्रोटीन और सिर्फ अंदर में डीएनए और कुछ नहीं, ना साइटोप्लाज्म है ना सेल मेम्ब्रेन है, कुछ नहीं है. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हो गया. दूसरा आता है ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. पुराने सेल से प्री एग्जिस्टिंग सेल. सारे नए सेल पुराने सेल से आते हैं, लेकिन आरबीसी नहीं आता. आरबीसी आता है क्या? आरबीसी जो है वो पुराने सेल से नहीं आता है. आरबीसी आता है बोन मैरो से. आरबीसी का पुराना सेल 120 डेज में खत्म हो जाता है. तो ऑप्शन वायरस एंड आरबीसी. ठीक है, आगे बढ़े. आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर. ये देखेंगे, आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करना है. कौन सा टाइप ऑफ क्रोमोसोम है? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक? देखो बच्चे, जब ऊपर का आर्म खत्म, पी आर्म इक्वल्स टू 0 और क्यू ही आर्म जो है वही बचा है, तो इसका मतलब है कि ये कैसा है? ये है टीलोसेंट्रिक और ये आपको मिलता है वाई क्रोमोसोम में. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं. द क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ. क्रोमैटिन किस चीज से मिलकर बना है? तो याद रखेंगे, हम सभी यूकैरियोटिक चाहे प्रोकैरियोटिक, हम सभी के सेल के पास क्या होता है बच्चे? हम सभी का सेल के अंदर होता है डीएनए. लेकिन मैंने आपको बताया है डीएनए है नेगेटिवली चार्ज है डीएनए, तो ये अनस्टेबल है और काफी लंबा है. तो इसको हमें पैकेजिंग करने के लिए चाहिए होती है हिस्टोन प्रोटीन्स. अगर हम हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर इसको लपेट दे, किसको लपेट दे? अपने डीएनए के थ्रेड को लपेट दे, तो डीएनए का थ्रेड जो है वो कैसा हो गया? एक तो छोटा हो गया, हुआ कि नहीं? लट्टू के ऊपर लपेट रहे हो ना रस्सी, तो क्या होगा? छोटी हो गई रस्सी का एरिया, तो एरिया छोटा हो गया. प्लस डीएनए जो है नेगेटिव है और हिस्टोन प्रोटीन जो है पॉजिटिव है. तो डीएनए नेगेटिव, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, और इस तरह से एक बीड्स ऑफ द रिंग या बीड्स ऑन द स्ट्रिंग बन गया, जिसका नाम है क्रोमैटिन. बीड्स ऑन द स्ट्रिंग का मतलब मोती की माला. तो आप बताओ यहाँ पर देखकर कि डीएनए हिस्टोन और डीएनए से मिलकर डीएनए हिस्टोन और डीएनए से मिलकर बना है. क्रोमैटिन हिस्टोन और डीएनए से मिलकर बना है. तो यहाँ पर देख के बताओ कि क्यों क्रोमैटिन किस चीज से बना है? पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स. आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन नहीं, डीएनए नॉन हिस्टोन नहीं. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए. तो ऐसे हम लोगों ने फटाफट क्या कर लिया? हमारे 30 क्वेश्चंस कर लिए. किसके? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के. ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहो, और भी चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे. ऐसे ही प्रैक्टिस करो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और पढ़ाई बिल्कुल जरूरी करना है ना? चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.